जय जोहार संगवारी हो। जी हाँ, मोर संगवारी तुम्हार द्वार एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। कहानी एक सच्चे संघर्ष की। विद्यार्थियों, पेरेंट्स सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात है कि शिक्षण सत्र 2023-24 कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम आज घोषित हुआ। जी हाँ, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की जो बोर्ड परीक्षाओं का जो परिणाम है आखिरकार आज जारी कर दिया गया। इसके तहत छत्तीसगढ़ में मेरिट लिस्ट की भी घोषणा की गई है। बहुत सारे बच्चे, ग्रामीण अंचल से बच्चे जो है मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, पोजीशन बनाई है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे होनहार बच्ची की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वो एक ऐसी बच्ची जो अपने लगन, सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और सही दिशा और माता पिता के विशेष आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप आज जो है छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में पूरे राज्य में 10वां नंबर और दुर्ग जिला में जो है आपका प्रथम स्थान, वो भी कॉमर्स स्ट्रीम से, पूरे प्रदेश का, पूरे जिले का, पूरे गांव का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्राम जेवरा सिरसा, जो कि दुर्ग से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है, स्थित है। वहाँ की एक बच्ची जो है छत्तीसगढ़ को, है ना, गौरवान्वित किया है, छत्तीसगढ़ के पूरे सरकारी स्कूल को गौरवान्वित किया है। आज हम उसके यहाँ पहुँचे हुए हैं और आज हम पूरे उसके जमीनी स्तर पे क्या उसकी पढ़ाई का स्तर था, है ना, उसको पूरा हम लोग कवरेज करेंगे। आज हम जेवरा सिरसा पहुँचे हुए हैं। हमारे बीच जो है भावना साहू। जी हाँ, एक ऐसा नाम उभर के आया है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, बोर्ड परीक्षाओं के इतिहास में। मैं कहना चाहूँगा आज हम भावना साहू के घर में हैं और इस समय हम उनसे बात करेंगे कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुँचे हैं, है ना, पहुँचने में किन लोगों का अहम योगदान रहा, क्या तैयारी थी, क्या प्लानिंग थी। ये तमाम बातों को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे बीच बहन भावना साहू है। सबसे पहले जो है आप छत्तीसगढ़ के एक होनहार के रूप में उभर कर आए हैं। आपने राज्य में 10वां स्थान और दुर्ग जिला में प्रथम स्थान प्राप्त करके जिले को, है ना, गांव को, अपने जेवरा सिरसा को, अपने विद्यालय को, अपने पेरेंट्स को और सबसे बड़ी बात है अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। जी, अब मैं बात करूंगा भावना जी, आपको ये पूछना चाहूंगा, है ना, आप जोर से बोलेंगे थोड़ा, और ये बात करूंगा कि आपका सफर कैसा था, कि आप कभी सोचे थे कि एक दिन मैं जिले के या राज्य के टॉप 10 में रहूंगी, ऐसा कभी मन में सोचे थे क्या? नहीं। कुछ भी विचार मन में कभी आया नहीं था? नहीं। अच्छा, 10वीं में आप मेरिट में नहीं थे, लेकिन 12वीं में इतनी लंबी छलांग, वो एक गांव की एक बेटी, वो एक गांव की एक बहन की एक लंबी छलांग वो देखने को मिल रहा है। यकीनन आप बधाई के पात्र हैं, काबिले तारीफ है। जी हाँ, यकीनन मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं तो दे रहा हूं, लेकिन है ना, उज्जवल भविष्य की भी कामना करूंगा। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि आपका सफर कैसा रहा, आप उभर के कैसे आए, एक भावना कौन है, ये भावना साहू कौन है जो आज एकदम प्रतिष्ठित और इतना बड़ा आयाम, इतने बड़े एक उन्हार के रूप में आप निकल के सामने आओ। तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि रिजल्ट को लेकर जो है क्या सोच रहे थे आप? मैं चाहती थी कि मैं भी पूरे जिला में टॉप करूं, इसलिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत की और एक दिन मैं मेहनत सफल हुआ मेरा। अच्छा, ये बताइए, रिजल्ट आने वाला रहा होगा उसका 1 घंटा पहले, है ना, मन में वो घबराहट, मन में वो कुछ में ना विचलित हो सकता है, कुछ कुछ ने भाव तो आपके अंदर आया होगा, तो उसको कैसा महसूस किए आप? मैं सबसे पहले तो डरी हुई थी कि मेरा परसेंट कितना आएगा, ऐसे करके फिर मैं सोची भी नहीं थी कि मेरा 95% आएगा। उम्मीद लगाए थे आपकी मैं मेरिट में आ सकती हूँ करके, उम्मीद लगाए कि नहीं लगाए थे? हाँ। अच्छा, 10वीं में आपका परसेंटेज कितना रहा? 85। 85% के बाद डायरेक्ट आप 10% का लंबी छलांग लगाने के बाद आज 95% अंक अर्जित कर आप टॉप 10 की लिस्ट में तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके लिए बताइए क्या तैयारी की थी आपने, किस तरह की तैयारी थी आपकी? मैं एग्ज़ाम टाइम में 6 से 7 घंटा पढ़ाई करती थी और डेली 2 से 3 घंटा पढ़ाई करती थी। एग्जाम टाइम में काफी आपने मेहनत किया है। अच्छा, ये बताइए, आप जो जिस स्कूल से पढ़ाई की हो, तो क्या आपने स्कूल के ही दम पर इस मुकाम पर पहुंचे हैं, कि क्या आपने कोई कोई कोचिंग वगैरह के सहारा लिया है? नहीं, मैं कोचिंग नहीं गई थी। मैं स्कूल से ही पढ़ाई की थी। अच्छा, स्कूल में आपको कौन पढ़ाते थे? मिसेस कविता पाठक मैम जो अकाउंट के टीचर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाए हैं और उसी का पढ़ाया हुआ मैं उसी के।
अच्छा ये बताइए, कॉमर्स में सबसे ज्यादा आपके आपके सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर किस में रहा? अकाउंट कितना नंबर रहा? 99। 99। अच्छा, और इसी में सबसे ज्यादा नंबर है। हाँ। अच्छा, स्कूल में जो सारे टीचर पढ़ाए उनके योगदान को कितना अहम मानते हैं, क्योंकि आप बिना कोचिंग के सरकारी स्कूल से बिलोंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये बाकी उन बच्चों के लिए जो शहर में रहकर है ना विशेष प्रकार कोचिंग करते हैं, कोचिंग करने के बाद भी मेरिट में नहीं आ पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए एक सबक होगा, एक सीख होगा। कैसे देखते हैं? टीचर के बारे में बताएंगे। वहाँ के टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे और जो भी डाउट्स था मेरे को जो भी डाउट्स था मैं स्कूल में पूछती थी और मेरा पूरा डाउट क्लियर करते थे। अच्छा, आपके स्कूल के प्राचार्य प्रिंसिपल का नाम क्या है? मिसेस गुप्ता। क्या प्रिंसिपल महोदय या जो भी हैं महोदय जी, कभी आपको कोई पढ़ाई को लेकर कभी सिंसियर होकर आपसे बातचीत किए या मेरिट के लिए कभी तैयार करने की कोशिश किए? इसके बारे में बताएंगे। हाँ, मैम हमेशा मोटिवेट करती थी कि पढ़ाई अच्छे से करो और टाइम टेबल बनाकर उसी के अनुसार ही पढ़ाई करो जिससे तुम आगे बढ़ सकती हो ऐसे। अच्छा, आगे का प्लान क्या है आपका? अब जैसे आप टॉप कर दिए हो, तो टॉप करने के बाद अब आपको किस फील्ड में जाने के बारे में सोच रहे हो? मैं सीए बनना चाहती हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो? वेरी गुड। इसके लिए मैं आपको फिर से और एक बार अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा। अच्छा, सीए क्यों बनना चाहती हो? मेरा शुरू से ड्रीम था कि मैं बैंक में काम करूं, इसलिए मैं ऊंचा पद भी चाहती हूं, इसलिए सीए बनना चाहती क्योंकि बैंकिंग उस फील्ड में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो, है ना? बहुत अच्छा सोच है आपका। अब जो है आप जो है छात्रों के उस विशिष्ट क्लब में जुड़ गए हो, मेरिट लिस्ट में जुड़ गए हो, है ना? जब आपको सम्मान समारोह जो है राजभवन रायपुर में जब शिक्षा मंत्री के माध्यम से, है ना, सम्मानित किया जाएगा, बहुत सारे हमारे इस राज्य के टॉपर्स मिलेंगे, तो किस तरह से देखते हैं? कैसा महसूस होगा उस समय आपकी, है ना? आपकी सोच क्या होती है? कैसा लगेगा कि मिलूंगे कैसे करके? मुझे बहुत मैं एक्साइटेड भी हूँ कि मैं रायपुर में सबके सामने मिलूँ और नहीं, आपको प्रमाण पत्र जो है राशि भी बहुत मिलती है, 1.5 लाख के आसपास राशि भी मिलती है ना? पिछले समय तो हेलीकॉप्टर में भी घुमाया गया था, पता नहीं इस बार का क्या है, लेकिन राशिया, सम्मान, मान मर्यादा, बहुत सारा चीज मिलता है। ये आप इसकी यकीनन बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, मेरिट में आए, उनको सम्मान मिल चुका है, और आप भी इस सम्मान के, है ना, काबिल हैं, पात्र हैं और इस मुकाम पर पहुंचे। अच्छा ये बताइए, कभी पढ़ाई के दौरान कभी आपको नर्वस महसूस हुआ हो? हाँ, जब मैं बहुत देर तक पढ़ती थी तो तब होता था। कम लगा था? वैसे घर का काम भी, आप लड़की हो, नारी हो, शक्ति, है ना, तो घर का भी काम ना आप किए होंगे। हाँ, मैं सबसे पहले टाइम के अनुसार सबसे पहले मैं तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखी। टाइम टेबल के अनुसार मैं अपना काम भी करती थी और पढ़ाई भी करती थी। कॉमर्स सब्जेक्ट कठिन तो नहीं है ना? बिल्कुल भी आने नहीं। वाले जो भाई, हमारे जो छोटे भाई बहन होंगे, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि कैसा पढ़ना चाहिए ताकि वो भी मेरिट में आ सके? अकाउंट बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, बना बना कर सवाल बना बना कर देखना चाहिए जिससे कि अकाउंट में आपका अच्छा नंबर आ सकता है। और बिजनेस स्टडी में मैम बहुत अच्छी पढ़ाती है, उदाहरण दे देकर समझाती है जिससे कि मैं आगे बढ़ पाई और अच्छा नंबर ला पाई। क्या बिना कोचिंग का भी, जैसे आप बिना कोचिंग का मेरिट में आए हैं, बच्चों क्या कहेंगे कि कोचिंग के बिना कोचिंग का भी हम यहाँ तक पहुँचा जा सकता है? मेहनत किस प्रकार और हो ताकि आसानी से यहाँ तक हम ड्रीम अपना प्रोजेक्ट अपन कर सके? मैम स्कूल में जो भी पढ़ाती है उसको ध्यान से सुनना चाहिए और घर में आकर बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि हमें बहुत टाइम तक याद रहता है और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर भी आ जाता है। अच्छा, कभी पढ़ाई के दौरान आप कभी नोट्स, कुछ नोट्स वगैरह के लिए कभी सोशल मीडिया का यूज़ किया क्या आपने? हाँ, यूट्यूब 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 में क्या देखती थी? यूट्यूब में मैं अकाउंट का ही देखती थी और ट्यूशन तो नहीं गई हूँ मैं। जो सवाल समझ नहीं आता था तो वो आधा यूट्यूब से देखती थी और आधा मैम से पूछती थी। मतलब कहना चाहिए कि यूट्यूब, सोशल मीडिया से आपने यूट्यूब का सहारा लिया, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, उससे आप सीख लिए, और कहीं ना कहीं आपके इस भूमिका में बड़ा बड़ा ही रोल रहा, अहम रोल रहा होगा, है ना? इसलिए आपने इसका सहारा लिया। अच्छा ये बताइए, आपके घर में आपकी बहन है, पढ़ाई में कितना सपोर्ट करती है वो? मैं भी जब सवाल बनाती थी तो डाउट होता था, उसको पूछती थी, वो भी बताती थी। अच्छा, वो कौन सब्जेक्ट वाली है? वो भी कॉमर्स। तो आपका भरपूर सहयोग किया। अच्छा, बताया जाता है कि मतलब माँ बाप जो होता है ना, बच्चों का एक प्रारंभिक टीचर होता है ना? स्कूल के गुरुजी तो बाद में मिलते हैं, लेकिन पहली जो प्रारंभिक जो टीचर्स होते हैं हमारे माता पिता होते हैं। जिस हिसाब से आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके परिवार संघर्ष कर रहे हैं, एक है ना छोटा सा आपके पिताजी का बिजनेस है, उसके थ्रू आप इस मुकाम तक पहुंचे, कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर आपके पेरेंट्स की एक अलग सोच रही होगी, एक अलग सपोर्ट रहा होगा आपके पेरेंट्स का, मम्मी का, तो कितना सपोर्ट मानते दोनों में?
उन लोगों ने पढ़ाई, जब मैं पढ़ाई करती थी उन लोग डिस्टर्ब भी नहीं करते थे काम के लिए। मैं अब पूरा मन लगा के पढ़ती थी। घर का काम भी आप करने में माहिर हो? हाँ। कर लेती हो सब काम? हाँ। पढ़ाई मतलब काम करने के साथ साथ आप पढ़ाई को भी अपना वो योगदान दिए हो, तो कहीं ना कहीं आपका भी वहाँ पे लगन जो है ना, इस मुकाम पर जो लेके आया, कहीं ना कहीं वो भी काबिले तारीफ में मैं समझता हूँ। अच्छा, युवा वर्ग को और क्या संदेश देना चाहेंगे कि आगे पढ़ाई को लेके, मतलब क्या बोलना चाहेंगे कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ऐसा बताइए। हाँ, डेली तो सबसे पहले शुरू आप 2 से 3 घंटा पढ़ाई करना चाहिए। जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो बार बार क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। और पिछले 5 साल के पेपर का भी रिवीजन करना चाहिए। अच्छा, आपके पापा जी क्या करते हैं? वो छोटा सा दुकान है, फल दुकान, कहाँ? चौक पे। जीरो सिस्टम में। कभी आप उस दुकान में कभी हेल्प करने के लिए कभी गए? नहीं। अच्छा, ये बताइए, जब आप 10वीं अभी 12वीं में जब आप टॉप किए, तो सबसे पहला मैसेज या कॉल या आपको कैसे मालूम चला कि आप टॉप किए हो करके? सबसे पहले ना ग्रुप में मैसेज आया था कविता पाठक मैम का, जी। और उसी ने मेरा रिजल्ट सेंड की और मेरे को पता नहीं, चला। टीवी वगैरह में तो घोषणा कर देते हैं, टीवी वगैरह से नहीं देखे क्या? क्योंकि हम तो टीवी देख के ही आपके पास पहुंचे हैं। मैम से ही पता चला। अच्छा, स्कूल के बारे में और क्या कहेंगे? स्कूल का डिपार्टमेंट कैसा है, पढ़ाई कैसा है, और वहाँ के प्रिंसिपल लोग अनुशासन पक्ष में कितना महत्व देते हैं? क्या सारे शिक्षक अवेलेबल है? अगर मान लो ये शिक्षक नहीं होंगे, उसके बारे में बताएंगे। सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और स्कूल में डिसिप्लिन भी है, और सभी विषय का पढ़ाई होता सपोर्ट करते हैं टीचर लोग, हाँ। है ना? तो अब जैसे अब मैं बोलना चाहूंगा कि आपकी सफलता का मूल जो मंत्र है वो क्या है? मतलब कुछ तो खास बात होगी आपकी मेहनत के पीछे। बताओ ना, बोलो, खुल के बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बिल्कुल अपनी बात यहाँ रख सकते हो। टॉपर हो भाई आप, छत्तीसगढ़ के 10वें नंबर के टॉपर हो। मैं कड़ी मेहनत की हूँ, और कड़ी मेहनत करने से ही मतलब आगे बढ़ी इस हूँ। मुकाम तक आप पहुंचे हो, है ना? तो कॉमर्स में आपका सबसे एक अकाउंट बोले हो, उसमें अकाउंट में क्या अच्छा लगता है? एकदम बनाना, प्रैक्टिस करना, कि और कुछ है? सवाल बनाना। उसमें मैथमेटिक्स भी रहता है। हाँ। और हिंदी इंग्लिश में कितना कितना नंबर आपका? हिंदी में मेरा 94, और इंग्लिश तो मेरा वोकेशनल सब्जेक्ट है, और मीडिया एंटरटेनमेंट में भी 94, और अकाउंट में 99, बिजनेस स्टडी में 98, और इकोनॉमिक्स में 90। तो कॉमर्स के सारे टीचर आपके स्कूल में अवेलेबल है? हाँ। पूरा सब समय में पढ़ाते हैं? और अनुशासन कैसे है? बच्चे वहाँ पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक करते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जेवरा सिरसा एक नाम रहा है। आप अभी इसके पहले और कुछ बच्चे मेरिट में आ चुके हैं, तो कहीं आप उन लोगों से ही प्रेरणा आपको मिली होगी, हाँ। है ना? बताओ, और कुछ अपना अनुभव देना चाहते हो? कैसा महसूस हो रहा है जैसे आप लिस्ट में नाम आया है, सब लोग आपको देख रहे हैं, है ना, आपको फोन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में तो वो भाव, एक अलग भाव आ रहा होगा आपके अंदर में? बहुत खुशी हो रही है। खुशी के साथ साथ और अभी अब आपके ड्रीम क्या है? आगे क्या जीत करोगे मम्मी के पास मांगने के लिए? कुछ तो आप इनाम मांगोगे ना, इतना बड़ा स्टेट में आप टॉप की हो तो? क्या इनाम मांगू, अभी सोच ही नहीं। पर मांगोगी ना? हाँ। ये आप देख रहे थे कि किस तरह से जो है ना, किस तरह से जो है भावना जो है, आप उनकी खुशी जो है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिखाई दे रहा होगा कि निश्चित रूप से बिना कोचिंग के इस मुकाम तक पहुंचना, जी हाँ, है ना, दूरस्थ क्षेत्र जो है, जेवरा सिरसा जो है दुर्ग से लगा हुआ है, जो कि एक प्रकार का औद्योगिक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र से अपनी ही दम पर, जी हाँ, बहुत ही कहना चाहूँगा, उनकी परिस्थिति को मैं देख रहा हूँ, है ना, छोटा सा फल दुकान से इनकी जीविका चलती है, परिवार का जीविका चलता है, एक छोटा सा घर है, और वहाँ पर जो है लड़कियों को लेके, उनके पढ़ाई को लेके, उनकी, है ना, नारी शक्ति को लेके जो है इनके माता पिता की जो सोच है, तो मैं कहना चाहूँगा निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, और ऐसा माहौल जो है, हाँ ना, देना चाहिए बच्चों को। अच्छा, ये बताइए, आगे जैसे सीए करना चाहती हैं, तो उसमें सीए जब गाएंगे तो अब जो है आपको एग्जाम देना पड़ेगा उसके लिए, है ना, एग्जाम देने के बाद फिर आगे का आपका जो रोड मैप है वो तैयार करना पड़ेगा, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ प्लान और बना के रखी हो क्या पहले से? सबसे पहले तो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही सीए की पढ़ाई करूँगी। और उसके बाद फिर? और उसके बाद ऐसे फील्ड वर्ल्ड में, जैसे मान लो सिविल सर्विस की भी अगर जाना पड़ेगा तो तैयारी अगर करना है तो करूँगी। कर सकती हो। हाँ। मतलब है करने का मन में सोचे हो आप कि नहीं, अपन ये करके दिखाना है करके, है ना? नहीं, आपके जो मेहनत है वो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा बहुत बढ़िया है। अच्छा, और पापा जी जो है और किस प्रकार का सपोर्ट करते हैं आपको? जब परिवार में और कितने कितने लोग हैं आपके यहाँ?
मम्मी पापा और बड़ा भाई बड़ी बहन और मैं। भाई आपका सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं वो? वो दुकान में ही रहते हैं वो अच्छा, भी। हाँ। अच्छा, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। और जो है बहुत आप देख रहे थे मोर संगवारी चैनल देख रहे थे, और उसमें जो है भावना साहू जो किस प्रकार से है ना संघर्ष करके लड़ के अपनी कड़ी मेहनत के दम पे जो है आज जो है छत्तीसगढ़ राज्य में 10वां स्थान और दुर्ग जिले में प्रथम स्थान वो उस विशिष्ट क्लब में शामिल हो गई है। क्लब ये है कि राज्य में 10वां है लेकिन जिले में ये प्रथम स्थान है, यकीनन जो है काबिले तारीफ है। और कॉमर्स सब्जेक्ट से होना, जी हाँ, जिले में और बहुत सारे टॉपर्स हैं, है ना, मैथ्स वाले हैं, बायो वाले, उन सभी को पछाड़ते हुए आज इस लक्ष्य पर, इस मुकाम पे उनसे आगे बढ़ जाना, आगे निकल जाना और इस पोजीशन पे अपने आप को, जी हाँ, ये बना पाना यकीनन काबिल तारीफ है। आपने, है ना, हमारे चैनल को जो है अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, है ना। और जो है आपके आने वाला जो समय है बेहतर कल के लिए, मैं, है ना, बेहतर नहीं करना है आपको, बेहतर से बेहतरीन करना है, उसके लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद बोलो ना जी। तो ये देख रहे थे, जी हाँ, आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो निश्चित रूप से मोर संगवारी चैनल से जुड़िए और यहाँ से जो टॉपर्स की संघर्ष की कहानी जो आ रही है उसको आप जानिए और मोटिवेट हो जाइए। तो बने रहिए मोर संगवारी तुहर द्वार भावना साहू के साथ।